रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं ना थक कर बैठ, यूं ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ, आज एक बार फिर आज हम लोग इस वीडियो में आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आर्टिकल का बेसिक रूल क्या होता है, किस तरीके से आर्टिकल को हम लोग यूज़ करते हैं सेंटेंस में, क्या क्या उसकी पोजीशंस होती है। लेकिन हम लोगों ने अभी तक ए, एन और दी के बारे में बात नहीं की है कि ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, एन का प्रयोग कहाँ करते हैं और दा का प्रयोग कहाँ करते हैं। अगर आप लोगों ने आर्टिकल की फर्स्ट वीडियो को आप लोगों को नहीं देखा है तो आई बटन से आप लोग उसको देख सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। समझ में आया मैं रसगुल्लों में क्या कह रहा हूँ? मेरे शेर और शेरनी आपको ध्यान से सुनना है, मेरे शेर और शेरनी। आज हम लोग इस वीडियो में किसकी बात करेंगे? ए और एन दी के यूज़ के बारे में बात हम लोग करेंगे कि ए का यूज़ कहाँ करना है और एन का यूज़ कहाँ करना है। मैं आपसे वायदा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप लोग अंत तक टिल लास्ट तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको लाइफ में कभी भी समस्या नहीं आएगी कि ए का प्रयोग कहाँ करते हैं और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। सबसे पहले हम लोग उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोगों का, ठीक है? देखो, आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश के अंदर 26 क्या होते हैं? लेटर होते हैं। क्या होते हैं? 26 हमारे लेटर होते हैं, ठीक है? और हमारा जो हिंदी का अल्फ़ाबेट होता है, हिंदी का जो अल्फ़ाबेट होता है उसके अंदर हमारे 52 लेटर होते हैं। क्या होते हैं हमारे? यानी डबल हो जाते हैं, 52 लेटर होते हैं, आप लोगों को पता है। तो मैं आर्टिकल पढ़ते समय इंग्लिश तो देखना है, इंग्लिश की अल्फ़ाबेट तो देखना है, लेकिन आपको हिंदी की अल्फ़ाबेट के बारे में, हिंदी की वर्णमाला के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदी के साउंड के बारे में आपको देखना पड़ेगा। ए और एन का यूज़ करते समय थोड़ा सा बता दूं, आ से लेके अंग तक, आ से लेके अंग तक हिंदी में हमारे वॉवेल्स होते हैं, यानी स्वर होते हैं, और का से लेके ज्ञान तक, का कमल से लेके ज्ञा ज्ञानी तक हमारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। यहाँ पे आपका काम आएगा। तो सबसे पहले हम ए का यूज देख लेते हैं। आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं यूज ऑफ ए, ठीक है? यहाँ पे ए क्या है? हमारा आर्टिकल है। आप लोग जानते हैं, छोटी सी क्लासेस में आपको बता दिया जाता है कि हमारे जो वॉवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं, उनसे पहले आप लोग एन लगाया करो, और हमारे जो व्यंजन होते हैं उनसे पहले आप लोग ए लगाया करो। लेकिन ये रूल बोर्ड क्लासेस में आके, बड़ी क्लासेस में आके और कंपटीशन क्लासेस में आके क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। इस रूल से आपका काम चलने वाला नहीं है। जिस तरीके से मैं आपको रूल्स बताऊंगा उस तरीके से आप लोग पढ़ लेते हैं तो ए और एन के बारे में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। क्लियर? सुनिए ए का रूल नंबर फर्स्ट। यदि यदि किसी शब्द, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर व्यंजन हो, व्यंजन किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देखेंगे। यदि किसी शब्द का पहला अक्षर व्यंजन हो और उसकी साउंड भी, साउंड देखेंगे हिंदी की वर्णमाला के अकॉर्डिंग, और उसकी साउंड भी हिंदी के वर्णमाला जैसी हो, हिंदी के वर्णमाला में व्यंजन जैसी हो, हिंदी के वर्णमाला में व्यंजन जैसी हो, तो उससे पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। दोबारा सुनो, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर क्या हो? हमारा व्यंजन हो, और उसकी साउंड हिंदी के व्यंजनों जैसी हो, तो उससे पहले ए का प्रयोग होता है। एग्जांपल देखिए आप लोग, ए एस माने क्या होता है? जैसे होता है, जैसे कि मान लो ए बॉय लिख दिया मैंने, है ना? ए बॉय हो गया हमारा। मैंने क्या लिख दिया? ए गर्ल लिख दिया मैंने, ठीक है? मैंने क्या लिख दिया? ए वाइट बोर्ड लिख दिया, ठीक है? क्या लिख दिया? ए वाइट बोर्ड लिख दिया। यहाँ कैसे आया सुनिए आप लोग। बॉय को देखिए, बॉय में हमारा बी क्या है? बी इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या है?
व्यंजन है, एक रूल तो ये फॉलो हो गया। अब बॉय को हम लोग हिंदी में लिखेंगे ना, हिंदी में, तो आप लोग जानते हैं क्या आएगा, बा बकरी का आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बा। बा क्या होता है, हिंदी में व्यंजन होता है। तो साउंड देखनी है हम लोगों को हिंदी के व्यंजन के अकॉर्डिंग, और अक्षर देखना है इंग्लिश के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। इसलिए आप लोग देखो सभी फॉलो कर रहा है। बॉय से पहले, बॉय में क्या है, बी है, बी क्या होता है हमारा, व्यंजन होता है, इसलिए ए लगाएंगे। और हिंदी में भी लिखेंगे तो बा आएगा, बा भी हिंदी में क्या होता है, व्यंजन होता है, इसलिए हमारा ए आएगा। गर्ल को देखो, गर्ल में जी क्या होता है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग हमारा व्यंजन होता है, लेकिन गर्ल को हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो क्या आएगा, गा आएगा, और गा हमारा हिंदी में क्या होता है, व्यंजन होता है। इसलिए आप व्हाइट बोर्ड में भी आप लोग देख सकते हैं, व्हाइट बोर्ड में क्या डब्ल्यू आ रहा है, जब हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, वह लिखेंगे। इसलिए हम लोग इससे पहले क्या लगा देंगे, ए का प्रयोग हो जाएगा। क्लियर, आप लोग नोट कर सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। अब बस आपको ये ध्यान देना है कि पहला अक्षर आपको इंग्लिश के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देखना है और उसको हिंदी में लिख लेना है उसी अक्षर को, फिर उसकी साउंड हिंदी के अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आपको सर्च करना है। अगर साउंड वर्णमाला, हिंदी के वर्णमाला में व्यंजन जैसी हो तो आप लोग ए लगाना है, और इंग्लिश के अकॉर्डिंग उसका जो अक्षर है पहला व्यंजन हो तो भी आपको ए लगाना है। रूल नंबर सेकंड देखिए, ए का रूल नंबर सेकंड क्या होता है, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर स्वर हो, यानी वॉवेल हो, ए का रूल नंबर सेकंड की बात कर रहा हूं, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर क्या हो, वॉवेल हो, स्वर हो, लेकिन उसकी साउंड हिंदी के व्यंजनों जैसी हो, उसकी साउंड हिंदी के व्यंजनों जैसी हो, तो उससे पहले किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखिए, देखो एग्जाम्पल में आप लोग, मैंने क्या लिखा, यूनिवर्सिटी लिखा मैंने, है ना, मैंने क्या लिखा, यूनिफॉर्म लिखा, ठीक है, मैंने क्या लिखा, यूनियन लिखा। क्लियर, तीनों को देखो। वैसे हम स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ते हैं कि वॉवेल से पहले आप लोग एन लगा दिया करो, वो रूल यहाँ खत्म हो गया, बेकार है, यूजलेस हो गया। क्यों हो गया, सबसे पहले यू आ रहा है ना, यू क्या आ रहा है हमारा, वॉवेल्स होता है, होता नहीं होता, तो हमें एन लगाना चाहिए, लेकिन एन नहीं आएगा, इनसे पहले क्या आएगा, ए आएगा। क्यों आएगा, अच्छा रूल क्या बोला है, पहला अक्षर वॉवेल होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, लेकिन साउंड हिंदी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सभी में हम लोग क्या लिखेंगे, या लिखेंगे। यूनिवर्सिटी में हम हिंदी में लिखेंगे तो क्या आएगा, या आएगा। इधर भी क्या आएगा, या। यूनिफॉर्म में, यूनियन में भी क्या आएगा, या आएगा। और या क्या होता है, हिंदी में व्यंजन होता है, इसलिए हम तीनों से पहले क्या लगा देंगे, इधर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा हमारा, ए आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्या समझ में नहीं आ रहा है। एक और देखिए, एक और हमारा मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, ऐसे आ जाए, वन आइड मैन, क्लियर, एक आंख वाला व्यक्ति। वो क्या होता है, वो हमारा स्वर होता है, होता नहीं होता है, लेकिन हम लोग वन को हम लोग यहाँ हिंदी में लिखेंगे ना, क्या हमें तो पहला अक्षर देखना है, तो क्या आएगा, वह आएगा, नहीं आएगा। वह क्या होता है, हिंदी में हमारा व्यंजन होता है, इसलिए वन आइड मैन से भी पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। अब आपको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स स्टार्टिंग में जो पढ़ते हैं आप, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को नहीं देखना है कि वॉवेल से पहले एन और व्यंजन से पहले आप लोग क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। आपको इस तरीके से देखना है। अब हम लोग एन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ए का यूज हो गया, अब एन के बारे में देखिए, डाल सकते हैं आप लोग, यूज ऑफ एन, क्लियर, यूज ऑफ एन। इसके भी हमारे जो रूल रहेंगे वो दो होंगे, जिस प्रकार मैंने आपको ए का रूल कराया ना, उसी प्रकार एन के भी यूज हैं। एन का रूल नंबर फर्स्ट देखिए, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर स्वर हो और उसकी साउंड भी हिंदी के स्वरों जैसी हो, तो उससे पहले एन का प्रयोग करते हैं। हिंदी के स्वर बोले तो अभी बताया था, आ से लेके अंग तक, जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल समझ सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, एन क्या हो जाएगा, एन एप्पल हो जाएगा, ओके, एन ऑरेंज हो जाएगा,
एन एलिफेंट हो जाएगा। क्लियर। वैसे छोटी क्लासेस के ये एग्जाम्पल है कि आप लोग जानते हैं छोटे छोटे चीज़ों से हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, आसमान को क्रॉस हम लोग कर जाते हैं। क्रॉस नहीं करना है आसमान, प्रॉब्लम हो जाए, आपके हेड में कोई इंजरी हो जाए, यहाँ पे आ जाओ लौट के। अब आसमान से आप लोग एप्पल, ऑरेंज, एलिफेंट। देखो एप्पल में ए आ रहा है, पहले इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखो, ए वॉवल्स होता है, ओ वॉवल्स होता है, ई क्या होता है, वॉवल्स होता है, होता नहीं होता है, तो हम लोग को एन लगाना है। लेकिन साउंड देखो, एप्पल को हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे ना, लिखेंगे ए आएगा नहीं आएगा। ऑरेंज में क्या आएगा, इस तरीके का आपका क्या आएगा, ओ आएगा नहीं आएगा। एलिफेंट में इस तरीके का क्या आएगा, ए आएगा। और मिलता है ताकि आज से लेके जो अंग तक आता है वो हिंदी में क्या होते हैं, हमारे व्यंजन होते हैं, होते नहीं होते हमारे व्यंजन। इसलिए हम लोग क्या लगा देंगे, एन एप्पल हो जाएगा, एन एलिफेंट हो जाएगा, एन ऑरेंज हो जाएगा। वॉवल भी आ रहा है इंग्लिश के अकॉर्डिंग और साउंड भी हिंदी के स्वरों जैसी है। क्लियर हो गया आप लोगों का। मैंने क्या बोला था कि यदि किसी शब्द का पहला अक्षर स्वर हो और उसकी जो साउंड है हिंदी के स्वरों जैसी हो तो उससे पहले एन का प्रयोग होता है। एन का रूल नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें और आप लोग शेयर करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह से बोलें, अपने ग्रुप से बोलें कि YouTube चैनल पे जो HS सर हैं हमारे लिए बहुत धमाकेदार वीडियोस लेके आते हैं और हमारी जो ग्रामर है लॉकडाउन के अंदर ही क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर करें और आप लोग सब्सक्राइब भी करें। आगे देखते हैं हमारा एन का रूल नंबर क्या है, हमारा 2। एन का रूल नंबर 2 क्या होता है, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर व्यंजन हो। जी हाँ, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर क्या हो, व्यंजन हो, किंतु उसकी साउंड हिंदी के स्वरों जैसी हो तो उससे पहले किसका प्रयोग होता है, उससे पहले एन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि HOUR लिखा मैंने, आवर लिखा मैंने MA लिखा, ठीक है, मैंने ऑनेस्ट मैन लिखा। इन सभी से पहले हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे अभी बताऊंगा, रीज़न भी बताऊंगा क्यों लगाएंगे हम लोग इनसे पहले एन। घबराओ मत, चिंता मत करो, बिकॉज डोंट फियर, HS सर इज हियर। डाल दो अपना एजुकेशन का गियर। सुनो, आवर में H आ रहा है, व्यंजन होता है। MA में M आ रहा है, M व्यंजन होता है। ऑनेस्ट में H आ रहा है जो कि क्या होता है, हमारा व्यंजन होता है। नहीं बोला था यदि किसी शब्द का पहला अक्षर व्यंजन हो लेकिन साउंड हिंदी के स्वरों जैसी हो। साउंड देखो, इसको हावर नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग आवर बोलते हैं। इस तरीके का आ आता है। इसमें MA, आप लोग MA लिखेंगे ना, MA तो क्या आएगा, A आएगा। इसको हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, इसको ऑनेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट, ओ की साउंड आती है, ऑनेस्ट, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ इनकी साउंड क्या है, हिंदी के स्वरों जैसी है। साउंड हिंदी के स्वरों जैसी है, इसलिए इनसे पहले क्या आ जाएगा, एन का प्रयोग हम लोग कर देंगे। तो हमारे बेसिकली ए और एन के क्या थे, यूज थे। क्लियर। इसके बाद मैं एक और ए और एन पे वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज वैसे टीचर्स यही फिनिश करा देते हैं, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा रूल कराऊंगा ए और एन के जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे और कंप्लीट क्लासेस में काम आएंगे, बोर्ड क्लासेस में काम आएंगे और मेरे नन्हे मुन्ने छोटे क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी नॉलेज में काम आएंगे। तो अभी मैं दा के प्रयोग को थोड़ा सा छोड़ूंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी वो ए और एन के बारे में ही आएगी। कुछ एक्स्ट्रा रूल, कुछ धमाकेदार रूल, कुछ यूट्यूब पे आग लगाने वाले रूल आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।